गला मिलन पार्ट 2। अब आप पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, तो आपको बता दें सलमान और शाहरुख साल भर बाद एक दूसरे से फिर से गले मिले हैं। भले ही इस दौरान ये एक दूसरे से आंखें चुराते दिखे हों, लेकिन रमजान के मौके पर फिर से एक दूसरे से गले मिलते दिखाई दिए। लगातार ये दूसरे साल ऐसा ही वाकया दोहराता हुआ दिखाई दिया है। कहते हैं रमजान के पाक महीने में सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। ये तस्वीरें भी इस बात की गवाह हैं। बॉलीवुड का बादशाह और बॉलीवुड का दबंग भले ही साल भर एक दूसरे के सामने आने से भी परहेज करते हों, लेकिन रमजान के महीने में दोनों एक दूसरे के गले जरूर मिलते हैं। आइए अब देखते हैं तस्वीर का हर एक पहलू। मौका था इफ्तार पार्टी का और मेजबान थे कांग्रेस के नेता बाबा सिद्दीकी। न्योता था तो किंग खान पहुंचे। थोड़ी देर बाद होटल ताज लैंड्स एंड में सलमान खान ने एंट्री मारी। होस्ट बाबा सिद्दीकी दबंग खान को लेकर हॉल में आगे बढ़े। तभी सलमान खान की नजर पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे पर पड़ी। सल्लू वहीं रुक गए। शिंदे के बगल में सलमान खान के पिता सलीम खान बैठे थे और सलीम खान के ठीक बगल में शाहरुख खान। सलमान सुशील के गले मिले और फिर उनकी नजरें शाहरुख से मिली। दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ बातें की और एक दूसरे की ओर बढ़े और फिर एक दूसरे को गले लगाया। गले मिलकर दोनों खान एक दूसरे से थोड़ी देर तक बतियाते रहे। बाबा सिद्दीकी यानी सलमान और शाहरुख के सालाना मिलन समारोह के होस्ट वहीं बीच में खड़े थे। अब तक सारे कैमरे और इफ्तार पार्टी के मेहमानों की नजरें वहां टिक चुकी थीं। बाद में सलमान से किसी ने पूछ लिया कि आखिर किंग खान से गला मिलना कैसे मुमकिन हुआ, तो जवाब मिला सब कुछ बाबा सिद्दीकी की वजह से हुआ। वो ना होते तो शायद मुमकिन ना होता। और ये काम बाबा सिद्दीकी नहीं कर सकते। बाबा सिद्दीकी नहीं होते तो क्या मौका मिलता है तो मिलने मैं यहाँ पर हमेशा जाते रहे इंशाल्लाह। अरे नहीं इफ्तार के दिन भी देखने मिलेंगे। चलिए अब आगे की तस्वीरें देखिए। शाहरुख और सलमान के गले मिलने के बाद मेजबान बाबा सिद्दीकी ने दोनों का हाथ थामा और लेकर आगे बढ़े, शायद अपने दूसरे बड़े मेहमानों से मुलाकात करवाने। थोड़ी ही दूर पर बैठे थे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे और महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान। दोनों खानों ने सियासत के दोनों दिग्गजों से मुलाकात की, दुआ सलाम किया और फिर बढ़ गए दूसरे मेहमानों से मुलाकात करने। शाहरुख और सलमान के बीच पिछले कई सालों से तलवारें खिंची हुई हैं, लेकिन रमजान के महीने में वो गले जरूर मिलते हैं। खासकर बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में कम से कम पिछले 2 सालों से तो ऐसा जरूर हो रहा है। मुंबई से आयुषी सियाल के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले साल भी यही रमजान था, ऐसी ही इफ्तार पार्टी थी और मेजबान भी वही थे बाबा सिद्दीकी, मेहमान भी वही थे सलमान और शाहरुख। बतौर मेहमान दोनों पहुंचे, एक दूसरे को देखा था और गले मिले थे, यानी कि दोनों के गला मिलन का लगातार दूसरा साल है। वही रमजान का महीना, वही इफ्तार पार्टी और वही तस्वीरें, और दिलचस्प ये कि होस्ट भी वही बाबा सिद्दीकी। लगता है बॉलीवुड के करण अर्जुन यानी सलमान और शाहरुख खान का गला मिलना सालाना कार्यक्रम हो गया है। दोनों ने बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे का हाल पूछा और एक दूसरे से बात की। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए, पिछले रमजान की तस्वीरें देखते हैं। बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी में शाहरुख और सलमान दोनों को न्योता दिया था। दोनों पहुंचे भी, लेकिन इफ्तार पार्टी सुर्खियों में तब आ गई जब शाहरुख और सलमान ने एक दूसरे को गले लगा लिया। पिछले साल की तस्वीरें थोड़ा गौर से देखिए।
शाहरुख को देखकर भी सलमान ने अनजान बनने की कोशिश की थी और आगे बढ़ गए थे। शाहरुख भी सब कुछ देखकर ना देखने का बहाना कर रहे थे। बाद में बाबा सिद्दीकी के कहने पर वापस लौटे थे और शाहरुख को गले लगा लिया था। लेकिन इस बार जैसे ही दोनों की नजरें मिली, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ गए। बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि शाहरुख ने सलमान की ओर बढ़ने की जल्दी दिखाई और फिर दोनों एक दूसरे से गले मिले। इस बार शाहरुख काले पठानी सूट में थे, उनके साथ उनके दोस्तों का हुजूम था। वहीं सलमान खान ने शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। सलमान के साथ बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में उनका पूरा परिवार मौजूद रहता है। पिता सलीम खान थे तो भाई अरबाज और सुहेल भी। जिस इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख ने एक दूसरे को गले लगाया, उसमें बॉलीवुड की कई और हस्तियां भी मौजूद थीं। सुनील शेट्टी थे और मधुर भंडारकर भी थे। सियासी गलियारे से भी कई हस्तियां पार्टी में मौजूद थीं। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे। तमाम मेहमानों की मौजूदगी में दो खानों का गले मिलन, वो भी 2 सालों से लगातार। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कैसे। और ये काम बाबा सिद्दीकी नहीं कर सकते। बाबा सिद्दीकी नहीं होने से कहाँ मौका मिलता है तो मिलने मैं यहाँ पर हमेशा जाते रहे इंशाल्लाह। अरे नहीं सलमान कुछ भी जवाब दें, लेकिन ये सवाल बना रहेगा कि कहीं इस मिलन की स्क्रिप्ट पहले से तो तैयार नहीं होती है। मुंबई से आयुषी सियाल के साथ आज तक ब्यूरो। सलमान और शाहरुख ने एक साथ फिल्म भी बनाई है। करण अर्जुन नाम है उस फिल्म का। यानी दोनों के बीच कभी रिश्ते अच्छे भी हुआ करते थे, लेकिन 2008 में दोनों के बीच दूरियां आ गई। कटरीना के बर्थडे पार्टी में शाहरुख और सलमान के बीच जमकर बवाल हुआ था और उसके बाद करण अर्जुन में दरार आ गई थी। 16 जुलाई 2008 सुबह 4 बजे कटरीना कैफ ने सोचा भी ना होगा कि उनकी 24वीं सालगिरह इस मोड़ पर खत्म होगी, आंसू बहाते और 2 खान सितारों की झगड़ों का गवाह बनकर। उस रात पूरी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई के ऑलिव बार एंड किचन रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुई थी कटरीना का जन्मदिन मनाने। सबसे पहले होटल पहुंचने वालों में सलमान खान थे। वो इतने खुश थे कि पूछिए मत। सलमान के आने के चंद मिनटों बाद ही कटरीना भी अपनी बहन के साथ रेस्टोरेंट पहुंची। चेहरा खिला हुआ था। रात 10:30 बजे तक उस पार्टी में शाहरुख खान भी पहुंच चुके थे। आमिर, गोविंदा, रणवीर, दीपिका समेत तमाम फिल्मी हस्तियों का आना जाना लगा हुआ था। लेकिन इस बीच कुछ हुआ जो अजीब था। पार्टी से एक के बाद एक सितारों का निकलना शुरू हो गया। सबके चेहरे खिंचे खिंचे से नजर आ रहे थे। शाहरुख जब निकले तो सामान्य दिखने की कोशिश तो खूब की, लेकिन पूरा हाव भाव गवाही दे रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं। कुछ देर बाद सलमान भी पार्टी से बाहर आए, बेहद तमतमाए हुए। गुस्सा इतना कि वहां मौजूद पत्रकारों को घूरने से भी बाज नहीं आए। आखिर में कटरीना कैफ भी करण जौहर के साथ बाहर निकली। करण ने उन्हें मीडिया से बचाते हुए सलमान की गाड़ी में बिठा तो दिया था, लेकिन कटरीना के वो आंसू कैमरों की नजरों से छुप नहीं सके। सुबह होते होते पार्टी के भीतर की खबरें जब छनकर बाहर आईं, तो पता चला कि उस रात सलमान और शाहरुख के बीच जबरदस्त कहासुनी हुई थी। खबर मिली कि पार्टी में सलमान खान ने शाहरुख से अतुल अग्निहोत्री की फिल्म करने को कहा था, जिसे शाहरुख ने ठुकरा दिया। इसी बात पर शुरू हुई तू मैमे में ऐश्वर्या का नाम भी घसीटा गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया। बताया जाता है कि तब आमिर ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया था। बाद में शाहरुख ने अपने दोस्त करण जौहर के शो में सलमान से माफी भी मांगी, लेकिन तब भी सलमान का दिल नहीं पसीजा। If Salman is disturbed with me, it's got to do with me, and he's completely in the right. If anyone who loved me, and I know he does, anyone who's loved me has a problem with me, then it's because of me. And on your show, I'm sorry.